बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई और मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। सभी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र आज बंद रहेंगे। जिला प्रशासन की आमजन से अपील, अनावश्यक घर से ना निकले, नदी नालों से दूर रहने की अपील की गई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, क्योंकि लगातार हो रही बारिश के बाद अब जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि अगर हो सके, अगर जरूरी ना हो तो अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें और खासकर नदी नालों के पास ना जाएं। तो मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके चलते स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को आज के लिए बंद करना पड़ा है। सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र आज के लिए बंद कर दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि अनावश्यक रूप से अगर जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें और नदी नालों के पास जाने के लिए भी अपील की गई है कि नदी नालों के पास ना जाएं, क्योंकि यहां जान को जोखिम हो सकता है। क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि अब भारी बारिश की बात मौसम विभाग कहता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में लोगों से भी अपील की गई है कि अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें। लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों का जीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है और ऐसे में आज मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। देहरादून में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने भी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया और सभी स्कूल आंगनवाड़ी केंद्र आज बंद कर दिए गए हैं। और जिला प्रशासन ने भी आम जनता से अपील की है कि अगर जरूरी ना हो तो अपने घरों से बाहर ना निकलें, घरों के अंदर रहें। और कहा गया है कि नदी नालों के पास बिल्कुल भी ना जाएं। और ऐसे में लगातार अनाउंसमेंट्स भी की जा रही हैं, लोगों को सचेत भी किया जा रहा है कि नदी नालों के पास ना जाएं। जिनके घर नदी नालों के पास बने हुए हैं उनसे घरों को खाली करने की बात भी कही जा रही है कि आप अपने घर को खाली कर किसी सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट हो जाएं। अब दो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके के हाल इस वक्त बारिश के बाद बने हुए हैं। लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है और ऐसे में ये मौसम का बदलता मिजाज लोगों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन भी आमजन से अपील कर रहा है कि अगर जरूरी ना हो तो अपने घरों से ना निकलें, क्योंकि बारिश में घर से निकलना खतरे से खाली नहीं है। तो ऐसे में अगर उत्तराखंड की बात कर ली जाए तो उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है और पहाड़ी राज्यों में आपने देखा होगा कि जब भी बरसात होती है तो बहुत खतरनाक तस्वीरें निकलकर सामने आती है, क्योंकि लैंडस्लाइड की तस्वीरें यहां से निकलकर सामने आती है। जगह जगह पर सड़क मार्ग बाधित हो जाते हैं, लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुल मिलाकर आपको बता दें कि पहाड़ों में बहुत दयनीय स्थिति इस दौरान देखने को मिलती है। ऐसे में अगर शहरी इलाकों की बात कर ली जाए तो वहीं जहां पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड होती है तो वहीं शहरी इलाकों में जगह जगह पर जल जमाव की स्थिति बन जाती है, सड़कों पर गड्ढे बन जाते हैं जो लोगों के लिए मुसीबत बन जाती हैं। और ऐसे में झमाझम बारिश इस वक्त हो रही है और इसी के साथ आपको बता दें कि आज देहरादून में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और ऐसे में लोगों से अपील की गई है कि वो नदी नालों के पास ना जाएं, क्योंकि इस वक्त नदियां अपने उफान पर हैं, अपने रौद्र रूप में बह रही हैं और ऐसे में लोगों को घर से बाहर ना निकलने की भी बात कही गई है कि आप अपने घर से बाहर ना निकलें। और छोटे बच्चों को ध्यान में रखते हुए स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, आंगनवाड़ी केंद्रों की छुट्टी कर दी गई है। और ऐसा हमेशा किया जाता है, जब जब बारिश का रेड अलर्ट जारी किया जाता है तो आपको बता दें कि स्कूल और कॉलेजेस, यहाँ तक आंगनवाड़ियों को भी जो है बंद करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों की जान के साथ कोई जोखिम नहीं उठाया जाता है। ऐसे में आपको बता दें कि आज भी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद रखा गया है। लगातार मौसम का मिजाज उत्तराखंड में बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में जहां एक तरफ जो तपिश लगातार पड़ रही थी, जिस तरीके से गर्मी पड़ रही थी, उससे भले ही राहत मिली हो, लेकिन दूसरी तरफ ये बारिश मुसीबत का सबब भी बन जाती है, कई बार मुसीबत का सबब बन जाती है। और ऐसे में आपको बता दें कि लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और बारिश की वजह से लोगों का पूरा जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो जाता है। तो मौसम विभाग की तरफ से भी आज के लिए रेड अलर्ट जारी हो चुका है। लोगों से अपील की गई है कि अपने घरों से बाहर ना निकलें और अगर जरूरी हो तभी अपने घरों से बाहर निकलें। और ऐसे में जो लोग नदियों के किनारे पर रहते हैं उनसे भी अपील की गई है कि वो वहां से उस जगह को छोड़कर अन्य जगहों पर शिफ्ट हो जाएं,
क्योंकि आजकल जिस तरीके से मॉनसून चल रहा है, ऐसे में आप नदियों का कुछ नहीं कह सकते कि कब नदियों का लेवल बढ़ जाए, कब वहां पानी का जो जलस्तर है वो एकदम से कब बढ़ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। और इसीलिए लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लोगों से तत्काल वहां से हटने के लिए कहा गया है। तो ये केवल उत्तराखंड में नहीं बल्कि हर जगह इस वक्त बारिश से यूं ही ऐसा ही हाल जो है देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान भी हैं। जहां एक तरफ गर्मी से राहत जरूर मिलती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये बारिश कई बार मुसीबतों को न्योता देती हुई भी नजर आती है।